हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 1857 के विद्रोह के बाद जो भी जन आंदोलन जो भारत में हुए थे उसकी चर्चा मैं करूंगा। बहुत सारे विद्रोह हुए, बघेरा विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, और वो विद्रोह क्यों हुए और कब कब हुए, ऐसे क्वेश्चन जो है बीपीएससी 67 बीपीएससी और सीडीपीओ में बहुत पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चूंकि बीपीएससी के पुराने एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए, मिस ना करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों में शेयर कर दीजिए चैनल को। ठीक है, और आप जो है वीडियो का आनंद लीजिए। ठीक है, और एग्जाम में अच्छा करिए, मेरे यही ख्वाहिश है आपके लिए। ठीक है, तो हम लोग आज का वीडियो में शुरू करता हूं। ठीक है, देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है 1857 के विद्रोह के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ। देखिए 1857 के बाद जो विद्रोह हुआ वह विद्रोह है दोस्तों नील विद्रोह। कौन सा हुआ था? नील विद्रोह। देखिए हुआ क्या था, यह बात है 1859-60 में। यह विद्रोह कब हुआ था? 1859-60 में यह विद्रोह हुआ था। ठीक है, संथाल विद्रोह के बारे में जानते हैं, 1855-56 में यह आदिवासियों का विद्रोह था। ठीक है, इस तरह सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में हुआ था। ठीक है, पाबना अगर उपद्रव की बात किया तो यह 1873 से 76 के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें से कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। अब थोड़ा बात कर लेते हैं नील उपद्रव के बाद। देखिए नील उपद्रव जो है यह दो लोगों के, नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारी थे। ठीक है, कौन है? दिगंबर बिश्वास तथा कौन थे? विष्णु बिश्वास। इन्हीं दोनों के नेतृत्व में ये विद्रोह जो है कहां पर हुआ? ये हुआ बंगाल में हुआ, बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर में। कहां पर? बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर में हुआ था। ठीक है, इस विद्रोह का मतलब यह था, देखिए जो यूरोपियन थे, बंगाल के किसान चावल रोपना चाहते थे, लेकिन जो यूरोपियन थे वो कहते थे कि नहीं, तुम अपने खेतों में नील की खेती करो। नील की खेती का एक है कि नील की खेती करने के बाद 2-3 फसलों के बाद जो है ना हमारी जो भूमि है जो बंजर हो जाती है। तो किसान इसका विरोध करना चाह रहे थे। ठीक है, किसान इसका विरोध कर रहे थे, और वो जो यूरोपीय लोग शोषण कर रहे थे किसानों का, उसके विरुद्ध यह विद्रोह हुआ, नील विद्रोह। ठीक है, इसके बारे में देखिए, इस जो यूरोपियों ने जो अत्याचार किया था किसानों पर, बंगाल के किसानों पर, उसके बारे में दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक में, नाटक कौन सा था? नील दर्पण में इसका खुला चित्रण किया है। ठीक है, नील दर्पण में क्या किया है? इसका चित्रण किया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो एग्जामों में पूछते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण किसने लिखी है? तो मैंने बताया दीनबंधु मित्र ने। ठीक है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। नील दर्पण नामक का लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र हैं। देखिए क्वेश्चंस बहुत बार पूछे हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। वंदे मातरम क्या है? वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आप जानते हैं वंदे मातरम जो है जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, और इन्होंने किससे लिया था इसको? तो उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से इसको लिया था, इस गीत को। ठीक है, आनंद मठ से इसको लिया था। ठीक है दोस्तों, आनंद मठ से लिया था। और इसको पहली बार कहां गाया गया? अगर बात किया जाए कि वंदे मातरम को पहली बार गाया गया कहां पर गाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है ना, बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, याद रखिए, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए याद रखने का ट्रिक है, ब से वंदे मातरम और ब से बंकिम चंद्र चटर्जी, सिंपल है, भूलिएगा मत। ठीक है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित थी? देखिए आनंद मठ जो प्रसिद्ध कृति है बंकिम चंद्र चटर्जी की, यह आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। सन्यासी विद्रोह आप जानते हैं कब हुआ था? सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच हुआ था। ठीक है, और इस विद्रोह को किसने दबाया था? सन्यासी विद्रोह को वारेन हेस्टिंग्स ने दबाया था। किसने? ये जो विद्रोह हुआ इसको किसने दबाया था? वारेन हेस्टिंग्स ने इस विद्रोह को खत्म किया था। ठीक है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है? कौन सा विद्रोह है? सन्यासी विद्रोह। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है किस पर? सन्यासी विद्रोह पर। ठीक है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही उल्लेखित है? देखिए पाबना विद्रोह जो है 1873 में, एकदम सही है। दक्कन किसान विद्रोह भी 1850। ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया गया, ये सन्यासी विद्रोह है दोस्तों। क्या है? सन्यासी विद्रोह। ठीक है, सन्यासी विद्रोह जो हुआ है
ये हुआ है आपको 1763 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ था। कोल विद्रोह भी देखिए दोस्तों 1831 से कब हुआ था, 1832 तक। ठीक है, तो याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग हो रही थी इसमें, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, 19वीं सदी के दौरान होने वाले बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहां था? देखिए, बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। बहाबी आंदोलन जो है 19वीं शताब्दी के, देखिए 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चला था। ठीक है, चौथे दशक से कब चला था? चौथे दशक से 7वें दशक तक चला था ये। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, और इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? भारत में इसके प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक थे सैयद अहमद। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, कौन थे? सैयद अहमद। ठीक है, देखिए 1857 के विद्रोह में बहाबियों ने अंग्रेजी विरोधी भावनाओं के प्रसार में बहुत योगदान दिया था। वहाबी आंदोलन के जो नेता थे, चाहे जो उन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत काम किया था। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? देखिए, कूका आंदोलन को संगठित करने वाले कौन थे? गुरु राम सिंह थे। कौन थे? गुरु राम सिंह। और कूका आंदोलन जो है ये जो है कब हुआ? कूका आंदोलन देखिए जो पंजाब में, पश्चिमी पंजाब में इसकी शुरुआत हुई। पश्चिमी पंजाब में लगभग 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल द्वारा इसको शुरू किया गया था। किसको? भगत जवाहर मल द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखिए। और इसके नेता संगठित, देखिए शुरुआत भगत जवाहर मल ने किया और गुरु राम सिंह को, मतलब इसने क्या किया, ये नेता थे इसके, इन्होंने इसको प्रसारित किया और 1872 ईस्वी में इन्हें सजा देकर रंगून निर्वासित कर दिया गया था। ठीक है, निर्वासित कर दिया गया था। 1885 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो ध्यान दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट से ये पूछ सकते हैं। कूका आंदोलन की नींव कहां पड़ी? तो कूका आंदोलन कहां था? पश्चिमी पंजाब में। ध्यान रखिए इसको। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। किसका विद्रोह था? ये गारो का था। किसका विद्रोह था? गारो का। देखिए, पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। क्या था? एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। ठीक है, क्या था? एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय। ठीक है, और इसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। किसने चलाया था? उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। बंगाल के किसने? करम शाह ने चलाया था। ठीक है, याद रखिए इसको। ठीक है, यह जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन था। किसके? जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन था ये पागलपंथी विद्रोह था ये। ठीक है, याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पागलपंथ की स्थापना किसने की? बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, करम शाह। याद रखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे हुए हैं। निविद में फराजी विद्रोह के नेता कौन थे? देखिए, फराजी लोग कहां के थे? मैं थोड़ा, फराजी लोग जो थे बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है, संप्रदाय के अनुयायी थे ये लोग। ठीक है, और जो ये राजनीतिक, धार्मिक तथा ये परिवर्तन करना चाहते हैं, धार्मिक और राजनीतिक। यह विद्रोह कब से कब चला? अगर फराजी विद्रोह की बात किया जाए तो 1838 से 1860 तक चला। ठीक है, और जो हाजी शरीयतुल्लाह के पुत्र थे दादू मियाँ। ठीक है, कौन थे पुत्र? दादू मियाँ। इनके ही नेतृत्व में क्या हुआ? दादू मियाँ के नेतृत्व में ही ये फराजी विद्रोह के नेता थे, दादू मियाँ। ठीक है, याद रखिए। फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहां किया? देखिए, वेलुथम्पी जो है वेलुथम्पी जो थे ये एक दीवान थे। कहां के? केरल के ये दीवान थे। केरल त्रावणकोर के ये क्या थे? दीवान थे। ठीक है, कहने का मतलब है, देखिए 1805 में ये विद्रोह लगभग 1805 के आसपास हुआ था। हुआ क्या? केरल के महाराजा को सहायक संधि करने के लिए विवश किया अंग्रेजों ने। ठीक है, महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न थे और इसके लिए उन्होंने सहायक संधि संबंधी करने से आनाकानी कर दी। ठीक है, तो इससे अंग्रेजी रेजिडेंट का जो है ना धन, बहुत सारा धन बकाया होते चला गया अंग्रेजों पर। तो जिसके कारण वहां के दीवान जो वेलुथम्पी ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया कि हमारे राजा को आप लोग परेशान कर रहे हैं, जिससे नाटर बटालियन ने उसका समर्थन किया। अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी सेना
को भेजना पड़ा इस विद्रोह का दमन के लिए। तो याद रखिए ये कहां पर हुआ था, केरल त्रावणकोर में हुआ था, वेलुथम्पी का। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? देखिए ये वसुदेव बलवंत फड़के थे, ठीक है। इनका जो है 1845 से 83 के बीच बंबई प्रेसिडेंसी में, कहां पर, बंबई प्रेसिडेंसी में, ठीक है, बंबई प्रेसिडेंसी में इन्होंने किसानों को क्या किया, किसानों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू में बदल दिया। किसानों को क्या किया गया, इन्होंने किसानों को एक लड़ाकू में परिवर्तित कर दिया था, ठीक है, लड़ाकू में परिवर्तित कर दिया था। किसानों को कहा था कि अपने अपने जो शोषण के खिलाफ खुद ही हथियार उठा लो और लड़ो जमींदारों से, साहूकारों से और अंग्रेजों से, ठीक है दोस्तों। तो इन्हें बाद में 1883 में इन्हें काला पानी की सजा भी हो गई थी, ठीक है दोस्तों। 1883 में इनकी मृत्यु हो गई थी, काला पानी की सजा भी इनको हुई, ठीक है। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था दोस्तों? फिर से वही है, तो अभी पश्चिमी घाट हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र, ठीक है। तो रामोसी कृषक जत्था बलवंत फड़के ने बनाया और इसके जो नेता थे चितर सिंह के नेतृत्व में, ठीक है, चितर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह हुआ था, ठीक है, ये नेता थे रामोसी के, ठीक है। बिहार निम्नलिखित में कौन सा स्थल गडकरी विद्रोह का केंद्र? देखिए गडकरी जो लोग थे ये मराठों के जो है ना क्या थे, मराठों के किलों में काम करने वाले वंशानुगत कर्मचारी थे, ठीक है। काम करने वाले क्या थे, एक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते थे, वंशानुगत क्या थे, कर्मचारी थे, ठीक है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने मनमाने, ये लोग जो है तो गडकरी लोगों ने भू राजस्व वसूली की प्रथा को खत्म करना चाहा। वो कह रहे थे ये हमारे ऊपर एक जाति हो रही है, ठीक है। तो इसी को लेकर इन्होंने 1844 में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। कब कर दिया? 1844 में क्या कर दिया? कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। मानव बलि प्रथा का निषेध करने का अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? वो खोद जनजाति है। देखिए खोद जनजाति जो है 1837 से 56 तक यह विद्रोह चला। हुआ क्या, देखिए अंग्रेजों ने नर बलि, मानव बलि पर निषेध कर दिया, लेकिन ये खोद जनजाति थी, वो कही कि ये हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है, जिसके कारण क्या हुआ, अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने ये कर दिया, अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने कर दिया, ठीक है, विद्रोह कर दिया। तो ये 1837 से 56 के बीच ये विद्रोह चला था, ठीक है। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? क्वेश्चन है कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देखिए कोल विद्रोह जो है 1831 से 32 तक चला और इसका नेतृत्व जो है बुद्धू भगत ने किया। बुद्धो या बुद्धो भगत और एक और थे गंगा नारायण, दो मिलके किए थे, ठीक है, याद रखिए। कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत और गंगा नारायण ने किया, ठीक है। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? और अगर ये पूछ दे कि ये हुआ कहाँ था कोल विद्रोह, तो ये छोटा नागपुर झारखंड में हुआ था। छोटा नागपुर क्षेत्र जो कहां पर है? झारखंड में है, ठीक है। नेक्स्ट बघेरा विद्रोह, देखिए ब से बघेरा, ब से बड़ौदा। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। देखिए बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे, बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे, बड़ौदा के गायकवाड़ ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे उन्होंने अंग्रेजों की सहायता से क्या किया था? अंग्रेजों की सहायता से बघेरा जो जनजाति थी, बघेरों से कर एकत्र करने का कर लेना चाहा, ठीक है, कर लेना चाहा। ये भी देशद्रोही थे, अंग्रेजों का साथ दिया बड़ौदा के गायकवाड़, ठीक है, जिसके परिणामस्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया, ठीक है। ये कर लेना चाह रहे थे अंग्रेजों की सहायता से, तो बघेरा सरदारों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह 1818 से 1819। तो आप कारण समझ गए, बड़ौदा के गायकवाड़ जो देशद्रोही हुए, जो अंग्रेजों से मिल गए थे, अंग्रेजों की सहायता से अपने ही देश के लोग जो बघेरा लोग थे उनसे क्या करने लगे, ये लोग क्या किए, उनसे लेने लगे कर, तो इसका विद्रोह किया गया, ठीक है। 1820 के आसपास ये समाप्त हो गया। तो 1818-1819 में बड़ौदा में हुआ है, ठीक है। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? देखिए वेल्लोर का विद्रोह जो है यह हुआ था सर जॉर्ज बार्लो के समय में। किसके समय में? सर बार्लो के समय में 1806 में हुआ था ये, ठीक है, याद रखिए। इसे वेल्लोर का सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है। और यह विद्रोह हुआ था धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के कारण यह हुआ था विद्रोह, ठीक है, सर जॉर्ज बार्लो का। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? देखिए छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो हुआ था 1820 के आसपास हुआ था। कब हुआ था? ठीक है, राजा कहलाने वाले छोटे सरदार द्वारा शासित छोटा नागपुर के कोलारी आदिवासियों ने अंग्रेजी सत्ता के विरोध कर दिया था, ठीक है, याद रखिए, ठीक है।
संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देखिए सिद्धू कान्हू चांद भैरव इन्होंने विरोध किया। देखिए जो संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में, मैं आपको एक कहानी बताता हूं, सुनिए। देखिए संथाल जो लोग थे बहुत शांत लोग थे, ये जंगलों को साफ करते थे और वहां पर रहते थे, लेकिन अंग्रेजी सत्ता और जमींदार साहूकार उनकी नजर जंगलों पर ही पड़ी। वो जंगलों के जमीन को भी हथियाना चाहते थे। इन्होंने जंगलों के जमीन, कोई भी चीज जंगलों का भी उस पर भी कर लगा दिया, जिसके कारण संथालों की स्थिति दयनीय होती चली गई। साहूकार जमींदार मिलके जो है इनको को ठग लिए, इन पे इतना ज्यादा कर्ज हो गया कि ये लोग इनकी बहू बेटियों के साथ भी गलत व्यवहार करने लगे, साहूकार जमींदार और अंग्रेज लोग। इसी विद्रोह के लिए सिद्धू कान्हू चांद भैरव नेता निकले। इन्होंने अंग्रेजों साहूकारों सबका विद्रोह कर दिया। दीकू, जिन अब जो बाहरी लोग थे उनको दीकू बोला जाता था, उनको क्या किया, इन्होंने भगाने का निर्णय लिया। ठीक है दोस्तों, तो यही यह विद्रोह था। ठीक है, तो अंग्रेजों के साथ उन्होंने बहुत लड़ा। ठीक है, एक आदिवासी विद्रोह था ये। तो देखिए ये हमारे आदिवासी बहुत शांत लोग होते हैं, ठीक है, उनको इन लोगों ने छेड़ा तो उन्होंने विरोध कर दिया। ठीक है, संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855-56। बीपीएससी फेवरेट क्वेश्चन आता ही आता है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू कान्हू। 1855 के संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? बताइए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इन्होंने मेजर बारो को हराया था। किसको हराया था? मेजर बारो को। 1855 में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, संथालों ने मेजर बारो को हरा दिया था। लेकिन कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? कौन सा हुआ था? भील विद्रोह। देखिए भील विद्रोह जो है, यह भीलों की आदिम जाति खानादेश में रहती थी। 1812-19 में इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विद्रोह किया। यह अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह था। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह था। विद्रोह तक कब हुआ था? 1812 से 19 तक में भील विद्रोह हुआ था। ठीक है, याद रखिए। कोल विद्रोह कहां हुआ था? यह रांची में हुआ था। ठीक है, भील विद्रोह महाराष्ट्र में, ये रांची, सीबूम, हजारीबाग सब इलाकों में हुआ था। छोटा नागपुर क्षेत्र में। देखिए छोटा नागपुर कहने का कौन कौन क्षेत्र है मैं आपको बताता हूं। हजारीबाग, पाल, मऊ, ठीक है, सिंहभूम, यह छोटा नागपुर क्षेत्र है। रंपा विरोध आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में हुआ था। कहां हुआ था? आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखिए इसको, आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में। और संथाल विद्रोह तो आप जानते ही हैं, कहने की बात नहीं है दोस्तों। 1855 के 56 संथाल परगना भागलपुर से राजमहल के बीच फैला हुआ क्षेत्र है ये। मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसेड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? मोविंद गिरी ने किया था। ठीक है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यह विरोध शुरू हुआ था। ठीक है, गोविंद गुरु को लसेड़िया आंदोलन का सूत्र ये कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? ये बताइए। बिरसा मुंडा के विद्रोह से जुड़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है, मुंडा विद्रोह नेता बिरसा मुंडा को उलगुलान, महान हलचल, इनके विद्रोह को उलगुलन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए। बिरसा मुंडा, उलगुलान विद्रोह इनसे संबंधित है, बिरसा मुंडा से। ठीक है, यह विद्रोह मुंडा आदिवासियों का जो विद्रोह हुआ था, यह मुंडा जनजाति का विद्रोह था। किसका था? मुंडा जनजाति के नेता थे बिरसा मुंडा। तो मुंडा जनजाति का जो विद्रोह हुआ था, मुंडा विद्रोह, यह लगभग हुआ था दोस्तों 1899 में 1900 के बीच हुआ था। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत कहा। बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत कहा था। ठीक है, मुंडों की, देखिए मुंडे जो लोग पारंपरिक सामूहिक खेती करते थे। ठीक है, ठीक है ना। और लेकिन अगर भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में आकर अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी, ये क्या क्या नियमें लागू कर दी, जिसके कारण मुंडे लोग नाराज हो गए और उन्होंने राजनीतिक रूप ले लिया यह विद्रोह। ठीक है, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खुल के विद्रोह किया। ठीक है, 1900 में जो है, 1900 में मुंडा, जो बिरसा मुंडा, उनकी डेथ हो गई। ठीक है, 1900 ईस्वी में ये मर गए। ठीक है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? देखिए मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो देखिए मुंडा विद्रोह का जो नेता है वो कौन है दोस्तों? बिरसा मुंडा। कहने की बात नहीं है। मुंडाओं ने विद्रोह कहां खड़ा किया? मुंडाओं ने कब विद्रोह खड़ा किया? 1895 में मानिए, जब उन्होंने अपने आप को दूत घोषित किया, भगवान का दूत। बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया? 3 मार्च 1900 को पकड़ा गया बिरसा को सोते हुए, याद रखिए। कहां पर पकड़ा गया था? चक्रधरपुर, बंगाल में। चक्रधरपुर, बंगाल में पकड़ा गया था, वन में सोते हुए। जिस आदिवासी को जगत पिता, धरती आबा कहा जाता था, वो कौन था? वह बिरसा मुंडा ही थे। ठीक है,
बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा, देखिए बिरसा मुंडा जो है वह जो थे अपने सामूहिक खेती के पक्ष में थे, वो अपने लोगों के पक्ष में थे, ठीक है। इनमें से तो कोई नहीं होगा, ठीक है। बिरसा मुंडा मतलब जो है ना वो चाहते थे कि जो सामूहिक खेती होती है मुंडाओं में वो चल रहे, लेकिन अंग्रेजों ने इसके खिलाफ विद्रोह किया। ये बाहरी लोगों के खिलाफ थे, ठीक है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन था? तो ये रांची था, ठीक है। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ठक्कर बापा ने किया था। देखिए ठक्कर बापा ने आदिवासी शब्द का प्रयोग पहली बार किया, ठीक है, याद रखिए। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण उपलब्ध मुहैया कराया है? जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण, ठीक है ना, नहीं कर पाए लोग, जिसके कारण यह हुआ। हौज विद्रोह क्या है? देखिए हौज विद्रोह जो है बिहार के संथाल परगना में हुआ था। कहां पर? बिहार के संथाल परगना में हुआ था। संथाल परगना में। अब संथाल कहां से कहां तक? भागलपुर में, भागलपुर से लेकर राजमहल तक फैला हुआ। भागलपुर से कहां तक? राजमहल तक के क्षेत्र को संथाल परगना बोला जाता है। और हौज विद्रोह 1820 से 21 में हुआ था। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? देखिए खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथी मांझी के नेतृत्व में, भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था। भागीरथी मांझी के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? 1874 में। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोही नेता का निम्नलिखित में से किसने किया था? देखिए संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? ये सुरेंद्र साई थे, ठीक है। निम्न घटनाओं पर विचार करिए। सबसे पहले देखिए नील विद्रोह कब हुआ? आप देख लीजिए। सबसे पहले संथाल विद्रोह हुआ 1855-56, ठीक है। नील विद्रोह आप जानते ही हैं बंगाल में हुआ था 1860। फिर दक्कन के दंगे हुए कब हुए? 1875। सिपाही विद्रोह हुआ कब? 1857। तो देख लीजिए, इसमें से याद कर लीजिए कौन कौन पहले है, कौन आप समझ लीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए मोपला विद्रोह कहां हुआ था? केरल में हुआ था, आप जानते हैं 1921 में, ठीक है। बिरसा मुंडा विद्रोह, अब तो बिरसा मुंडा विद्रोह मतलब अब तो झारखंड हो गया है, लेकिन अगर पूछ दे तो बिहारी मान लीजिए, जब का क्वेश्चन है 1899 से 1900 के बीच का है, ठीक है। इक्का आंदोलन हुआ, जो इक्का आंदोलन कहाँ का था? अवध में हुआ था, ठीक है। इक्का आंदोलन अवध में 1921 में हुआ था। और पाबना विद्रोह बंगाल में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों पाबना विद्रोह? पाबना विपद बंगाल में 1873 से 76 के बीच, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें से 1921 का मोपला विद्रोह कहां हुआ था दोस्तों? केरल में हुआ था। कहां पर हुआ था मोपला विद्रोह? केरल में हुआ था, ठीक है, याद रखिए। यह जमींदारों के शोषण के खिलाफ आंदोलन था। किसके आंदोलन था? जमींदारों के शोषण के खिलाफ मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह 1921 कहां हुआ था? तो फिर से आ गया मालाबार तट केरला। 1921 का मोपला विद्रोह मालाबार तट केरला। देखिए एक ही क्वेश्चन को बहुत बार पूछा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से आ गया दोस्तों। देखिए अब बैरकपुर में विद्रोह कब हुआ था? बैरकपुर में विद्रोह, ठीक है, यहां पे ध्यान देने वाली चीजें हैं। देखिए बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824 को हुआ था। बहरामपुर विद्रोह कब हुआ था? बहरामपुर विद्रोह देख लीजिए, बहरामपुर विद्रोह जो हुआ था 4 फरवरी 1857 को। संथाल विद्रोह आप जानते हैं 1855-56, और बलोरी विद्रोह 1806 में हुआ था। देख लीजिए इसको। देखिए अहोम जो विद्रोह है, अहोम विद्रोह की बात की जाए तो ये 1800 कब हुआ था? 28 में, ठीक है। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32 में। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में। और मोपला विद्रोह 1921 में, ठीक है। तो देखते जाइए, सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, ठीक है। कुका आंदोलन पश्चिमी पंजाब में हुआ था। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों? देखिए गलत है, कोली विद्रोह पूछ रहा है ना, कोली विद्रोह कहाँ हुआ था? तो देखिए कोली विद्रोह जो है महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है ना। कहाँ पर हुआ था कोली विद्रोह? महाराष्ट्र में, ठीक है। कब हुआ था? 1784 से 1785 के बीच हुआ था, ठीक है। और चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में हुआ था 1768 में। कब हुआ था? 1768 में। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। कहां? भील वाला जो दोस्तों मैंने बताया था महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। कहां पर? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। भीलों की, और ये कब हुआ था? 1812 से 19 में हुआ था, ठीक है। ये अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर दिया था। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए मुंडा बिरसा से संबंधित थे। संथाल सिद्धू कांदू चांद, अहोम गोमघर कुंवर थे। जो ये नायक थे
ये ताना भगत एक ही नहीं थे, ठीक है ना। तो ये जो नायक वाले जो कॉन्सेप्ट है ये गलत है, ठीक है। ताना भगत आंदोलन जतुरा उराव में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? देखिए ताना भगत जो आंदोलन है ये 1914 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1914 में। कुकी विद्रोह, देखिए कुकी विद्रोह जो है 1917 से, ये कुकी विद्रोह जो है ना मणिपुर में हुआ था। कुकी विद्रोह कब हुआ था? मणिपुर में। कब से कब हुआ था? 1917 से 1919 में, ठीक है। कुका विद्रोह जो है, कुका आप जानते हैं पंजाब में हुआ था। पंजाब में हुआ, कब से कब हुआ? 1840 से 72 के बीच, ठीक है। पाबना कृषक विद्रोह कब हुआ? 1873 से 76 के बीच हुआ। कहाँ हुआ पाबना? तो पाबना बंगाल में है, ठीक है ना, देख लीजिए। और बिरसा मुंडा विद्रोह के बारे में कौन ने? 1800 कब हुआ था? 99 से 1900 के बीच हुआ था। वर्तमान झारखंड मान लीजिए, वर्तमान में पहले बिहार था, अभी वर्तमान में झारखंड है। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले आदिवासी नेता कौन थे? ये जोड़ा नांग थे। कौन थे? जोड़ा नांग जो है महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। ये मणिपुर के नागा जनजाति के थे, मणिपुर के नागा जनजाति से थे ये, ठीक है। इनमें से वो प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? तो दोस्तों ये थे एनएम लोखंडे। एनएम लोखंडे जो है ये श्रम आंदोलन के अग्रदूत इनको कहा जाता है। ये श्रम आंदोलन के अग्रदूत इनको कहा जाता है। श्रम आंदोलन के अग्रदूत इनको कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिए, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए सम्मिलित किया है। ये एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।